आज की खबर बड़ी हैरत अंगेज है, और जो ये है कि जो 21 पॉइंट्स ट्रंप ने शो किए थे पूरी इस्लामी वर्ल्ड के सामने, तय हुए थे, और ट्रंप ने कहा था कि ये 21 अगर आप माने तो बात होगी। इसराइल को लगता था कि हमास नहीं मानेगा, लेकिन हमास का हैरत अंगेज फैसला कि हमास ने वो पॉइंट्स मान लिए। यानी उसने वहां से जाने का भी सोच लिया कि हम छोड़ देंगे, कैदी भी रिहा कर देंगे, और उसमें यह भी था कि इसराइल भी कैदी रिहा करेगा, और जो सिविलियन है इसराइल के पास वो भी रिहा हो जाएंगे। इसराइल गाजा से पीछे हट जाएगा, और फिर इस्लामी सारी जो है मुख्तलिफ मुल्कों की फौज वो गाजा में आ जाएगी, और गाजा में एड के दरवाजे खुल जाएंगे। ये सब कुछ हो जाएगा। लेकिन इसराइल को ये लगता था कि ये हमास नहीं मानेगा। लेकिन ये हमास का हैरत अंगेज फैसला है कि इसराइल भी हैरान हो गया कि ये हमास ने क्या फैसला किया है। लेकिन मैं कहता हूं कि ये फैसला बेहतरीन फैसला है। बहरहाल ये तो वक्त बताएगा कि क्या होने जा रहा है, क्योंकि इसराइल बिल्कुल नहीं चाहता कि वो गजा को छोड़े, बल्कि वो तो वेस्ट बैंक पे कब्जा करना चाह रहा है। जैसा कि रशिया के लारोफ ने असेंबली में कहा, जनरल असेंबली में कहा, और फिर पुतिन ने कहा कि हम किसी सूरत ना गजा को और खासतौर पर वेस्ट बैंक को नहीं खाने देंगे। अब इसराइल लगता है कि फंसता जा रहा है, क्योंकि अब ट्रंप बगैर इसराइल के कंसेंट के ये नकात नहीं पेश कर सकता था कभी भी। लेकिन अब जबकि हैरत अंगेज तौर पे हमास ने इन सब चीजों को मान लिया, तो इसराइल तो यही कहता था, उसकी सोच ये थी कि हमास नहीं मानेगा। अब जो मान लिया, अब इसराइल तो किसी ना किसी तरह पीछे हटने का सोचेगा। लेकिन पीछे हटने से वो पीछे हटा या नहीं हटा या कुछ भी हुआ, उसका फैसला जो भी हुआ, उसमें वो फंस जाएगा, खास तौर पे अगर वो पीछे नहीं हटा। और फिर पूरी दुनिया इसराइल को ब्लेम करेगी, ठीक है, अमेरिका को ब्लेम करेगी, और इसराइल और ट्रंप की लड़ाई होगी। ये सारी बात बड़ी गौरतलब है कि दुनिया में, जो मैंने कहा था, पल पल और तेजी से तब्दीलियां हो रही हैं। देखें कि ये क्या कुछ हो रहा है, सारी दुनिया को गौर करना होगा। बहरहाल अब इसराइल के लिए वैसे तो नजर आता है कि कोई चारा नहीं है, वो फंस गया है। पीछे हटता है तो फंसता है, आगे निकलता है तो फंसता है। देखिए जरा कैसा अजीब मंजर है। इसराइल किसी सूरत भी गजा का इलाका नहीं छोड़ना चाहता, ना वेस्ट बैंक को वो छोड़ेगा, और ना ही वो चाहता है कि फलस्तीन में कोई ऐसा पैकेज हो जो मैं वहां से हट जाऊं। ठीक है, तो अब इस सारे तनातर में देखें कि आने वाला वक्त ही बताएगा कि होता क्या है। बहरहाल क्योंकि उसे किसी सूरत, क्योंकि ये बात आगे जब बढ़ेगी, अगर फर्ज करें वो कबूल करता है, तो फिर बात टू नेशन थ्योरी पे ही जाएगी। ठीक है, तो वो तो किसी सूरत नहीं चाहेगा कि टू नेशन थ्योरी हो। लेकिन बहरहाल वो फंसता जा रहा है, और इवन अमेरिका भी फंस गया है इस मामले में कि अमेरिका की पोजीशन पूरी दुनिया में खराब होगी इसराइल के पीछे। जैसे मैं पहले कह रहा था कि अमेरिका को यह बात समझ नहीं आ रही, और ना इसराइल को यह बात समझ आ रही है कि वो कहां दोनों मुल्क फंसते चले जा रहे हैं। बहरहाल ट्रंप ये इसराइल के कंसर्न के बगैर तो ये कर ही नहीं सकता था, ये 21 पॉइंट आ ही नहीं सकते थे। अब ये आ गए हैं, सारी दुनिया इस तरफ देख रही है, सारी दुनिया की नजरें इसी तरफ है, और वो सब देख रहे हैं कि अब इसराइल क्या कहता है इसके ऊपर। जब हमास ने इकरार किया, इसराइल का इनकार या इसराइल का भी इकरार, ये दुनिया देखेगी। नेतन्याहू को जब कांग्रेस में गया अमेरिका की, तो उन्होंने बड़ी तालियां बजाई वहां पे। और हैरत की बात है कि जब वही नेतन्याहू जनरल असेंबली में गया, तो पूरी असेंबली खाली हो गई। इससे आप देख लें कि दुनिया क्या सोच रही है। अब नेतन्याहू फंसता जा रहा है, और वो सोच रहा होगा कि मेरे लिए कौन सा रास्ता है। रास्ते तो सीधे होते हैं, लेकिन वो लगता है कि सीधे रास्ते पे आने वाला नहीं। वो क्या सोचता है, देखते हैं। बहरहाल दुनिया नेतन्याहू को अब आईसीजे के फैसले के तौर पे देखती है। जो आईसीजे ने फैसला किया है, दुनिया उसी तौर पे देख रही है, और ये सब खेल दुनिया देख रही है कि क्या हो रहा है। और यहां पे जो रशिया की वार्निंग है,
वो भी बड़ी जबरदस्त वार्निंग है, खासतौर पर पुतिन की। अब ये सब चीजें एक लाइन में आ गई हैं, अब आगे देखना है कि होता क्या है। बहरहाल अब अमेरिका से दुनिया पूछेगी कि तुम इसराइल को असला क्यों दे रहे हो, अगर इसराइल पीछे हटा इस सूरत में, और तुमने ईरान के खिलाफ इसी तनातर में इतना सख्त फैसला किया, हालांकि ये ईरान ने कोई ऐसी बात नहीं की थी, अटैक तो इसराइल ने पहले किए थे सारे के सारे, बल्कि अमेरिका ने तो इसराइल को बचाया था, ईरान ने तो तबाही फेर दी थी। अब ये जवाब देना होगा दुनिया को, ट्रंप को जवाब देना होगा। इसराइल तो बिल्कुल नहीं चाहता कि कोई फलस्तीनी रियासत बने, ये सारी दुनिया पे रोजे रोशन की तरह आया है, लेकिन इस मर्तबा लगता है कि वो फंसता जा रहा है। अब क्या होगा ये इंतजार है कि सारे पॉइंट्स हमास ने मान लिए हैं, यानी बड़ी हैरत अंगेज बात है, मेरे ख्याल दुनिया के लिए भी हैरत अंगेज बात है कि यहां पे सब दुनिया सोच रही थी कि हमास शायद बाकी बातें मान ले लेकिन वहां से ना जाने का बिल्कुल ना माने, लेकिन हमास ने ट्रंप की सारे पॉइंट्स मान लिए और वो तैयार हो गया। और सब जानते हैं कि वो पॉइंट्स क्या है, थोड़ी सी मैंने वजाहत कर दी, अगर मजीद भी कर दूं वो यही है कि इसराइल पीछे हटेगा, हमास को एड मिलेगी, दोनों एक दूसरे के कैदी छोड़ देंगे और वहां पे एक ऐसी गवर्नमेंट होगी जिसमें हमास नहीं होगा और उसको शायद लीड करे टोनी ब्लेयर और इस्लामिक वर्ल्ड वहां पे लीड करे। तो अब देखना है कि इस सारे नकात में, जिसमें और भी नकात हैं बहुत, तो मेन ये चीज है कि आगे क्या होता है। अगर इसराइल ने ना माना तो वो भारत की तरह अकेला रह जाएगा और वो दुनिया में मुकम्मल अकेला होता जा रहा है। आज की दुनिया में कोई मुल्क अकेला नहीं चल सकता, आप सारी दुनिया के साथ आपको चलना पड़ता है, क्योंकि अगर आपने ट्रेड करनी है, अगर आपने दुनिया में कोई और अपने मामले करने हैं, आपको 100 चीजें जो आपके मुल्क में नहीं होती वो बाहर की दुनिया से मंगानी पड़ती हैं आपको। वो अगर आपने लेना है, और फिर तेल है, गैस है, बड़ी चीजें हैं, वो जाहिर है टर्की को, इसराइल को तेल तो जा रहा है वहां से टर्की के जरिए, उससे आपके वो जो है अजरबैजान वो दे रहा है। तो ये भी सोचना होगा अगर अजरबैजान पलट गया, वो भी एक इस्लामी कंट्री है, तो कहां होगा। जो पहले ही मैं कह चुका हूं कि ये सब बातें सोचनी होंगी नेतन्याहू को कि वो किस तरफ जा रहा है, ये रास्ता कौन सा है। ये रास्ता तो आगे से ब्लॉक होता जा रहा है, ना सिर्फ के खुलने के। अगर वो पीछे हटता है यहां पे तो वो फंस जाएगा और ब्लॉक हो जाएगा और दुनिया उससे हट जाएगी और सारी दुनिया खिलाफ हो जाएगी। तो इसके रिजल्ट को देखना होगा अमेरिका को भी, इसराइल को भी, दोनों को, क्योंकि अब दोनों ही, मुझे तो लगता है कि इसराइल नहीं पता, दोनों ही फंस जाएंगे। अल्लाह की तदबीर भी क्या तदबीर होती है कि नेतन्याहू दिन ब दिन अकेला होता जा रहा है और आपने दुनिया में देखा कि जैसे जितने लोग जालिम होते हैं उनको पता नहीं होता कि वो कर क्या रहे हैं, वो अपने अंजाम से बेखबर होते हैं और एंड उनका अच्छा नहीं होता। और इसकी मिसाल सबसे वाज़ेह और क्लियर हालिया दुनिया में भारत की है। और ये नेतन्याहू को सोचना होगा कि वह भी पूरी दुनिया से कट के रह सकता है और किसी वक्त हो सकता है, ट्रंप बड़ा अनप्रेडिक्टेबल है, अगर उसका मूड कुछ और हो गया या वो बदल गया या उसने हाथ हटा लिया तो कहां खड़ा है, ये सोचना होगा। मैं हूं जमाल नासर और आप मेरा व्लॉग देख रहे हैं। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।